दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के मन में कभी ना कभी एक विचार जरूर आया होगा कि एक ही समय में एक ही मुहूर्त पर कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, परंतु कोई बच्चा बड़ा होकर इतना अमीर क्यों बन जाता है और कोई बच्चा इतना गरीब क्यों रह जाता है। कोई बड़ा होकर राजा बन जाता है और कोई केवल रंग कर रह जाता है। कई बार आपके मन में इस तरह का विचार आया होगा। नमस्कार, मैं गोपाल कलमोदिया और कई बार यह विचार मेरे मन में भी आया है। तो चलिए एक बड़ी छोटी सी कहानी से इस समस्या को सुलझाते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बार क्या होता है, एक महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे और महाराज अपनी जन्म पत्रिका देख रहे थे। जन्म पत्रिका देखते देखते महाराज के मन में भी यह सवाल आता है कि मैं जिस मुहूर्त में पैदा हुआ हूँ उसी मुहूर्त में और भी कई सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, परंतु फिर सिर्फ मैं ही राजा क्यों बना, वो सारे बच्चे राजा क्यों नहीं बने। ये सवाल महाराज अपने ज्योतिष से पूछते हैं, अपने पुरोहित जी से पूछते हैं। तब पुरोहित जी महाराज को बोलते हैं कि महाराज, आपकी बात तो सही है, परंतु इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाइए, जंगल में दूर एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। राजा जंगल में पहुंचता है और जब देखता है कि जो साधु है जंगल में बैठे हुए हैं वो अंगारे खा रहे हैं, राजा उनको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य में भर जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, साधु बाबा अंगारे खा रहे हैं। परंतु राजा उनके पास में बैठता है, अपनी पूरी जो जिज्ञासा होती है वो साधु महात्मा को सुनाता है कि इस तरह से जब मेरा जन्म हुआ है तब कई सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा, परंतु फिर वो सब राजा क्यों नहीं बने। इस पर साधु महात्मा राजा पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, यहाँ से दूर आगे जा, झरने के पास में एक साधु बैठा हुआ है, वो तेरे सवाल का जवाब देगा। इस पर जो राजा होता है वो वहां से उठता है और आगे बढ़ जाता है और झरने के पास में जो साधु महात्मा बैठे हुए थे उनके पास में जाते हैं। जब उनके पास में जाते हैं तो राजा जी देखते हैं कि जो साधु महात्मा है झरने के पास वाले, वो अपना ही मांस नोच कर खा रहे हैं। राजा ये देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि पहले वाले बाबा जी अंगारे खा रहे थे, अब जंगल में दूसरे मिले अपना ही मांस नोच कर खा रहे हैं। परंतु राजा ने फिर उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब जो दूसरे साधु महात्मा थे उन्होंने राजा को कहा कि देखो राजन, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, यहाँ पास में एक गांव है, आप जल्दी जाइए, वहां भी कुछ ही समय बाद में एक लड़के का जन्म हुआ है और जन्म के तुरंत बाद ही वह लड़का मरने वाला है, आप जल्दी पहुंच जाइए और वह लड़का आपके सवाल का जवाब जरूर देगा। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होता है और उस गांव में पहुंच जाता है। जब गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का है जिसका अभी जन्म हुआ है, आसपास वैद्य खड़े हुए हैं, उसके परिवारजन खड़े हुए हैं और उसकी तबीयत खराब हो रही है, बस कुछ ही समय में वो प्राण त्यागने वाला है। राजा उस बच्चे के पास में जाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों का कर्म अलग अलग होता है, उनके सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। तब वह बच्चा जो होता है वह राजा को बताता है कि देखो राजन, ऐसा है कि पहले हम चारों, जो पहले तुम्हें दो साधु महात्मा मिले, वो मैं और तुम, हम चारों सगे भाई थे और हम चारों भाई एक बार जंगल में भटक गए थे और जब हम जंगल में भटक गए थे तो हमें एक आटे की पोटली मिली थी। उस आटे की पोटली से हमने 4 रोटियां तैयार की, परंतु जैसे हम रोटी खाने वाले थे तभी एक भिखारी वहां पर पहुंच जाता है और पहले वाले साधु से वो रोटी मांगता है, उसे भिक्षा मांगता है। वो भिखारी बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। तब जो पहले वाले साधु होते हैं वो बोलते हैं कि तुझे हम रोटी दे देंगे तो हम क्या अंगारे खाएंगे, और इसी कारण से अब इस जन्म में वो वहां पर बैठकर अंगारे खा रहे हैं। जब वह भिखारी दूसरे साधु के पास में जाता है तब दूसरे साधु उससे बोलते हैं कि यदि तुझे हम रोटी दे देंगे तो क्या हम मांस नोच नोच कर खाएंगे, और इसीलिए वो दूसरा साधु इस जन्म में अपना मांस नोच कर खा रहे हैं। और जब वह भिखारी मेरे पास आया तब मैंने उससे कहा कि यदि तुझे मैं ये रोटी दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा और इसलिए अब मेरा समय आ गया है, मेरी मृत्यु होने वाली है। परंतु राजा, तुमने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस भिखारी को तोड़ कर दिया और इसीलिए तुम्हारे वो पुराने जन्म के जो कर्म थे उसी के कारण तुम राजा बने हो। और हे राजन, हर व्यक्ति का अपने अपने कर्म होते हैं और अपने अपने व्यक्ति कर्म के हिसाब से ही अपना अपना फल पाता है, अब कर्म के हिसाब से ही अपने अपने व्यक्ति के भाग्य होते हैं। इतना कहकर वह छोटा सा बच्चा था, वह भी अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जो एक ही समय में पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे एक ही समय में पैदा होते हैं, परंतु सब अपने अपने कर्मों की वजह से, कुछ अपने प्रारब्ध की वजह से, कुछ अपने पुराने जन्मों के कर्म की वजह से अलग अलग अपने भाग्य पाते हैं। कोई बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है और कोई व्यक्ति इतना गरीब हो जाता है कि उसे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी में एक बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है। इसलिए हमें हमारे जो कर्म है वो बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे कर्म है, इसलिए विचारों को भी हमें सात्विक और शुद्ध रखना चाहिए। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही।
कल फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।